कि अभी हम गुरु परंपरा से अभिभूत बिहार पीएमसी के इस मंच पे हर एक वाक्य में गुरु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से गुरु के सम्मान में दो शब्द बनते हैं। कई बार बातें हो चुकी हैं सुबह से, गुरु कुम्हार की तरह होते हैं, गुरु ने ऐसे बताया, गुरु ने वैसे बताया, गुरु के सहारे मैं आगे बढ़ी। बिल्कुल बिना गुरु के हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो, हमारे प्राथमिक स्कूल से शुरू होके और अंततः आध्यात्मिक उच्चतम यात्रा की जो हमारी उपलब्धि है वहाँ तक की हो। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु उस कुम्हार की तरह होते हैं, जैसे कि प्रायः हम बातें करते हैं, पत्री जी डांट के बातें करते हैं, दूसरी बात रिपीट नहीं करने देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे सपने में हुआ, मुझे बंद कर दिया मुंह उन्होंने, एक बार के बाद दोबारा कुछ कहना चाहिए तो वो थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि ये बातें कड़वाहट भरी है, लेकिन निश्चित रूप से वो हमारे लिए इतनी बड़ी सीख होती है जो एट ए टाइम हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते, वो एक समय अंतराल के बाद मेरी समझ में आती है। गुरु वो कुम्हार है, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। अंदर हाथ डाले हुए हैं, कहीं बाहर की थपकी से टूटे नहीं, लेकिन ऊपर से चोट पड़ रही है। और चिकना करो, और चिकना करो, अपने आप को निखारो। अब रही बात मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बिहार के निवासियों, बिहार में आध्यात्मिकता की लहर आज नहीं प्राचीन काल से इतिहास गवाह है। बिहार आध्यात्मिक संपदा की बहुलता है, प्रचुरता है। हमारे बिहार में स्पेशली वैशाली में, वैशाली ने कितने की कर्मभूमि को गढ़ा, कितने गुरु को जन्म दिया। गुरु नानक देव बिहार से हैं। वैशाली गणतंत्र की जननी है, माँ है। विश्व में यहीं से गणतंत्र का फैलाव हुआ है, तो कुछ भी ऐसा नहीं जो बिहार में नहीं है। रह गई बात परिवर्तन की, ये जो आज चल रही है, हम बात करते हैं ना, कुछ भी अकारण नहीं होता है और कुछ भी समय से पहले नहीं होता है। और मेरी समझ से जो बच्चे होशियार होते हैं, जो बच्चे वास्तव में कुछ करने लायक होते हैं, उनको पहले दबा के रखा जाता है। तुम सहो, बर्दाश्त करो, देखो आगे वाला क्या करता है। तो बिहार मेरे समझ से उसी में से एक ऐसा राज्य है जो आगे बढ़ते हुए हमारे जितने भी राज्य के प्रगति है, हमारे मास्टर्स हैं, हमारे गुरुदेव हैं, सब बिहार को सबसे बाद में इसीलिए चुना। सब आगे चले, हम पीछे से सबको लेके चलेंगे। क्या बताइए आप लोग, ऐसी बात है कि नहीं? बिहार में दम है कि नहीं? एक बार जोरदार आपकी तालियां होनी चाहिए इस संबंध में। तो बिहार में वो सब कुछ है। परिवर्तन का समय अब आया है, अब आई है परिवर्तन की बात। और हम सब मिलके, हमारे जो भी सीनियर मास्टर्स, इनकी क्या बोले, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है इसके लिए। स्वाति जी का, जिन्होंने शुरू तो हो चुका था, जैसा कि संजय सर ने भी बोला, कुछ भी ऐसा कि नहीं है, फिर भी हम उस चीज़ को एक समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो जब घड़ी आती है ना, वो समय आता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे गॉड, हमारे मास्टर्स सभी हमारे साथ होते हैं और एकजुट में सारे सहयोगियों को खड़ा कर देते हैं, हाथ से हाथ पकड़कर लेके चलने के लिए। तो वही आज ये घड़ी है। और मेरी ध्यान यात्रा की जहाँ तक बात है, हमने पागलों की तरह ढूंढा, मुझे किसी ने बताया नहीं तुम ध्यान करो। मेरे पिताजी 1977 में ओशो से संन्यास लिए, फिजिकली पुणे आश्रम में 1 सप्ताह उनके साथ बिताया। मेरे चाचा डॉक्टर थे, वो भी ओशो को फॉलो करते थे, समाधि लगती थी उनकी। लेकिन मैंने सब चीज़ों को बस दूर से देखा, कभी उसे छू के देखने की इच्छा जाहिर नहीं की, बस दूर से देखती रही। कोई उत्सुकता नहीं थी, कुछ भी नहीं है, तो बस ओशो है, ओशो है, बस इतनी सी बात।
लेकिन जब समय आई, जैसा कि मैं परिवर्तन में विश्वास करती हूँ कि एक एक कदम ही चलना बेहतर होता है पूरी मजबूती के लिए, जान के ही मानना होता है पूरी मजबूती के लिए। अब एक बार अगर हम दौड़ जाएं तो बीच में फिर क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर वाकई हम एक एक कदम तौल के चलें, इस एक कदम के बीच में क्या था, क्या हमने महसूस किया, तो कभी हम नहीं डगमगा सकते। और जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो हमारी सांसारिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक हो, मतलब जो भी अनेक अनेक जीवन मिला है तो बहुत सारी सीखें होती हैं। सुख है, दुख है, अध्यात्म है, प्यार है, नफरत है, सब कुछ हमारा ही है, कुछ भी हमारे से अलग नहीं है। जब समय आया मैं भी ध्यान में आई, और चूंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कांप रही है हाथें। इस तरह मेरी ध्यान यात्रा शुरू हुई। कुछ दिन मैं ऐसे ही ढूंढती रही। इसी तरह पीएमसी यूट्यूब सर्च करते करते एक दिन मेरे हाथ भी दीप्ति नादेला मैम की वीडियो लगी। मेरी किसी से बात नहीं होती थी उस समय। मैंने ध्यान करना शुरू किया। तकरीबन 2 महीने ध्यान करने के बाद मेरी अनुभूति शुरू हो गई। 2 महीने तो बहुत अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि मैं किसी से बात करना छोड़ दी थी अपने, मतलब बहुत कम। लेकिन 2 महीने के बाद जब अनुभूति शुरू हो गई तब मुझे दिक्कतें आने लगी। मतलब इतनी दिक्कत हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैं रोती थी और बोलती थी कि मैं क्यों आई ध्यान में, मतलब अभी उतना समय नहीं लेना है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस थे कि मैं रात भर जग के मतलब सुबह करती थी। कभी बेटी पटना से आके ले जाती थी, कभी मायके जाती थी। सब लोग बोलते थे कि छोड़ो मेडिटेशन। 4 दिन छोड़ दिया, फिर वही स्थिति शुरू हो जाती थी, फिर मैं मेडिटेशन करने बैठती थी। इस तरह कुछ दिन के बाद फिर स्वतः पुनः रास्ते पर आते आते मैं मेडिटेशन में आगे बढ़ी। मास्टर्स के संदेश में स्पष्ट समझने लगी। मुझे भी ध्यान प्रचार करना था। मैं जनवरी से ही ध्यान प्रचार करना शुरू की। अपने घर में मेडिटेशन वीकली करवाने लगी, एक ध्यान कक्ष बना के। और इस तरह से जहाँ भी सहयोग की बात होती थी या कुछ भी किसी के ध्यान कराना है या कुछ कराना है, मतलब इन रास्तों में। और बीच में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे कोई गाइड क्यों नहीं मिला। मैं 3 महीने मेरी शिकायत रहने लगी थी पीएमसी से कि ये लोग वीडियो तो डाल देते हैं, ये ऐसे ध्यान की यात्रा इतनी रोमांचक है, ये है, और बात करो जब कोई पूछने लगो तो कोई बताते नहीं है। पीएमसी में जब मैं कॉल की तो उनको मतलब पूरा तलखी के साथ क्या आप लोग कीजिएगा, पीएमसी पे डाल देते हैं यूट्यूब पे, और जब पूछने की बारी आती है तो बोलते हैं कि वॉइस रिकॉर्ड भेजो बस 1 मिनट में, नहीं तो फिर इतनी लंबी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन वो भी मेरे लिए एक सीख हुआ जो अब मेरी समझ में आई है। चूँकि मास्टर्स नहीं चाहते थे कि मैं किसी की उंगली पकड़ के चलूं। तुम्हें इतनी क्षमता है कि तुम खुद आगे बढ़ सकते हो। जब तुम्हारे पास किसी मतलब कोई आया, किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, समझ लो कि बस तुम्हें फिर सहारे की जरूरत, सहारे के साथ चलने की स्थिति हो जाएगी। जानो कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां छुपी हुई है। और उस तरह गिरते पड़ते मैं 3 महीने किसी तरह निकाली। मतलब ऐसी स्थिति जो कभी फिर मौका मिलेगा तो एक एक करके मैं बताऊंगी, वैसी स्थिति हमारी हो गई थी। लेकिन कोई उस टाइम, उस पीरियड में कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं मिला, और अंततः मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी आप सभी के लिए कि मैं प्रभा नहीं, स्वाति नहीं, अन्यथा और कोई नहीं, सबके अंदर वो सारी शक्तियाँ मौजूद है जो एक बड़े स्टेज पे बैठते हैं, जो आपके इर्द गिर्द बैठते हैं, जो आपके आजू बाजू में बैठते हैं। तो आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है। विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मैं किसी से कम नहीं हूँ, अपने आप में एक मतलब फुल्ली लीडर, पूरी आध्यात्मिक प्रचुरता के साथ जीने वाला एक योगी। आप जिस चीज को चाहेंगे वही शक्ति आप में उभर कर सामने आएगी। आप में वो सारी शक्तियाँ, सारी संपदाएं मौजूद है जो एक बड़े बड़े आप दूर से देखते हैं, कैमरे से पे देखते हैं, स्टेज पे देखते हैं। तो आप भी वही हो जो मैं हूँ या तुम हो। तो मेरा यही संदेश है बिहार वासियों के लिए, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों के लिए
कि ध्यान का समय आ गया है, सभी एक दूसरे के हाथ पकड़ के चले और ध्यान तो निश्चित रूप से करना ही है, जो कि मुक्ति का द्वार ही नहीं, आज सबसे पहली जरूरत सुंदर स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, मानसिक शांति, ये तो बिल्कुल हमें चाहिए। और की बातें बाद में, और जो भी बातें हैं अध्यात्म की वो बातें बाद में। सर्वप्रथम एक अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। और जब हम ध्यान करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने वाला है। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है ध्यान से जो आपके जीवन में चाहिए होगा। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार जय बिहार बोलिए आप लोग, जय बिहार, जय बिहार। थैंक यू सो मच मैम।